नमस्कार दोस्तों। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, यही अनुभव करने वाले हैं कन्या राशि के व्यक्ति 2026 में। लेकिन एक बात तय है कि 2025 की यदि तुलना करते हैं तो 2026 का जो साल है वह कन्या राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होने वाला है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वह करीबन जून के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। और लाभ भाव का जो गुरु होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पैसे के मामले में, लाभ के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में, उसी प्रकार जो भी आपके रुके हुए काम हैं, वे भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उनके लिए भी ये जो गुरु का लाभ स्थान का जो भ्रमण होगा, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होने वाला है। तो ये जो संपूर्ण साल है, इसमें बाकी के जो ग्रह है वे किस प्रकार से परिणाम करेंगे, हर एक महीने में आपकी जो मानसिक स्थिति है वो किस प्रकार की होगी, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो करीबन जनवरी के जो पहले 15-16 दिन हैं, इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर देखा नहीं जाएगा। करीबन 16-17 जनवरी के बाद जो मंगल है, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं वाली जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। करीबन 16 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक का जो समय है, इसमें आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ग्रहण जो है वह 17 फरवरी को होने वाला है। अब ये जो ग्रहण है, इसका जो प्रभाव परिणाम है, ये आपके व्यय और आपके षष्ठ भाव में देखे जाएंगे। तो स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या और सबसे महत्वपूर्ण बात चीटिंग होना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव इन दिनों में थोड़े मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। हालांकि कि इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपने 2025 में भी लिए होंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। हालांकि आपकी राशि के लिए अलर्ट अलर्ट रहने की बातें जो है वह कहना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि आपकी जो राशि वह हमेशा अलर्ट ही रहती है। तो कुल मिलाकर करीबन 24 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि ये जो कालावधि है, इसमें रवि, मंगल और राहु, ये जो तीनों महत्वपूर्ण अशुभ फलदायी ग्रह है आपके राशि के लिए, मतलब कन्या राशि के लिए, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से आपको उसका प्रॉब्लम हो सके। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनसे आपको थोड़ा बचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि कन्या राशि के जो व्यक्ति है, इनको हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो मार्च के और अप्रैल, ये जो 2 महीने हैं, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अप्रैल महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो सकती है। करीबन 3 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का जो समय है, इसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना होगा। हालाँकि आपको जो नेचर है वह एडजस्ट करने वाला है। बस आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। इसके बाद जो बातें हैं वो आपके फ़ेवर में आ सकती है। अब यहाँ पर करीबन 12 जून से लेकर 12 मई से लेकर 21 जून तक का जो समय है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, करीबन 2 जून को जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। जो बात मैंने शुरुआत में कही, गुरु जो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, यह पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, और नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके पैसे के मामले में रुके हुए काम हैं, वह धीरे 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 पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी जो काम है, वो करीबन 2 जून के बाद आपका मार्गस्थ हो सकता है।
कोई कोर्ट केसेस अगर आपकी चल रही है, कोई लिटिगेशन आपके साथ हो रहा है, तो वो जो बातें हैं वो भी करीबन जून के बाद नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाहित है उनके लिए वैवाहिक जीवन का जो मामला है वह काफ़ी संभल जाएगा, सुधर जाएगा। जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं कन्या राशि के लिए, उनके लिए भी जून से लेकर आगे का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो विवाह है वो हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है या फिर जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के जो रिश्ते हैं वो आपके लिए सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। जून से लेकर आगे का जो कालावधि है, यह का जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना एफर्ट देना बंद कर दो या फिर पूरी तरह से आपके लक के ऊपर या फिर नसीब के सहारे बैठ जाओ, भाग्य के सहारे बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यही है कि जो भी आप इसके बारे में प्रयत्न करोगे, एफर्ट लोगे, उसके सही परिणाम जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से मिलने को शुरू हो जाएँगे। अब यहाँ पर करीबन 12 जून से लेकर 21 जून तक का जो समय है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर 2 जो महीने हैं, इसमें आपको 2 जो कालावधि है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। करीबन 24 फरवरी से लेके 3 अप्रैल तक का और करीबन 12 मई से लेकर 21 जून तक का जो समय है, ये जो पैच है, इसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। लेकिन पैसे के मामले में आपके जो काम है, उसके मामले में जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाली हैं। इसी प्रकार करीबन 21 जून से लेकर 3 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। अब यहाँ पर फिर से यही बात है कि अगस्त का जो महीना है, इसमें आपको फिर से जो ग्रहण है, वो देखा जाएगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। वैसे भी आपने देखा होगा कि 2025 में भी जो भी आपने निर्णय लिए होंगे, खास करके आपके करियर के मामले में, उसमें आपके साथ चीटिंग होना या फिर जो भी आपके निर्णय आपने लिए हैं, वो आगे जाके आपको लगा होगा कि वो निर्णय आपके चूके हैं। इसी प्रकार के कुछ अनुभव 2026 में भी आएंगे। तो जो खास करके ग्रहण के जो महीने हैं, इसमें आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो राहु का भ्रमण है यह आपके षष्ठ भाव में हो रहा है और षष्ठ भाव का जो राहु है वो आपके हेल्थ के बारे में या फिर आपके लिए गए जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनाता है। तो ये जो ग्रहण के महीने हैं, खास करके इस पर आपको थोड़ा अमल करना होगा, खास करके फरवरी मार्च का महीना और अगस्त का महीना। इसके बाद करीबन 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का जो समय है, इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे जो बातें हैं वो हो सकती है। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो छोटी मोटी ही होगी। जहाँ पर आप काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव देखा जा सकता है। हालांकि इसका भी बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा, क्योंकि खास करके जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वो किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा, खास करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं, इसमें जो शनि है ये आपके सप्तम भाव में वक्री होगा। तो जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो इन दिनों में थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। बस यही बात है। करीबन सितंबर सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, या फिर नवंबर के पहले 10-15 दिन, इसमें आपकी जो स्पेंडिंग्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। दिसंबर के महीने में खास करके 6 दिसंबर के बाद राहु और केतु, जो कि आपके षष्ठ और व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वह राशि परिवर्तन करके आपके पंचम और लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो पूरा जो प्रभाव है वह 2026 में देखा नहीं जाएगा। राहु केतु जो राशि परिवर्तन करेंगे आपके पंचम और आपके लाभ भाव में, इसके जो महत्वपूर्ण परिणाम होंगे वो 2036 में देखे जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, खास करके जून के बाद का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हैं, आपके जीवन की जो दिशा है वो सही दिशा में देखी जाएगी। तो जो मैंने बात शुरुआत में कही कि ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए खट्टा मीठा होगा। खास करके पहले जो 5 महीने हैं, इसमें थोड़ा सा आपको
रुकना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना होगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर लव लाइफ के बारे में छोटी-मोटी जो दिक्कतें हैं या फिर आपके वैवाहिक जीवन के मामले में भी छोटी-मोटी जो दिक्कतें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन जून के बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का 2026 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।